श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, बड़ा सुंदर एक जीवन के अंदर विचार है जो जीवन की दिशा को मोड़ दिया करता है, जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया करता है, जीवन को परमात्मा की ओर अग्रसर कर दिया करता है। एक ही विचार संसार की ओर ले जाता है और वहीं पर दूसरा विचार परमात्मा की ओर ले जाता है। एक ही मन संसार में हमें बांध देता है और एक ही मन हमें मुक्त कर दिया करता है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? तो कहा कि सबसे बड़ा बंधन है मन संसार को जब स्वीकार कर लेता है। मन किसी चीज को अगर स्वीकार कर लेता है, उसमें आसक्त हो जाता है, उसमें फंस जाता है, वहीं वो बंधन के अंदर आ जाता है। और जहां वो उसको छोड़ देता है वहीं वो निवृत्ति की ओर चला जाता है, परमात्मा की ओर चला जाता है। एक क्षण है, महाराज जी कहा करते हैं, प्रकाश होने में कितनी देर लगती है, अज्ञान अंधकार को दूर होने में कितना क्षण लगता है। एक क्षण में स्विच पर हाथ पड़ा और अंधेरा दूर हो गया। बहुत देर नहीं लगी। अगर पावर हाउस से कनेक्टेड है तो बहुत देर नहीं लगी, एक क्षण के अंदर वो कनेक्ट हो जाता है, एक क्षण के अंदर सारा अंधकार दूर हो जाता है। नहीं तो कितना भी कीर्तन करते रहो, कितना भी भजन करते रहो, कितना भी प्रयास करते रहो, लाइट गाते रहो, प्रकाश का कीर्तन करते रहो, लेकिन प्रकाश आएगा नहीं। अगर कनेक्शन सही है, कनेक्ट अगर उसके साथ है, पावर हाउस के साथ कनेक्ट है, तो एक क्षण के अंदर वो प्रकाश आ जाता है, अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। माया माया माया, एक विचार हमारे अंदर चली जाए, माया क्या है? सबसे बड़ी माया है थोरे हूँ महा सब और कहाँ हूँ बुझाई, सुनाऊं तात मन बुद्धि चित लाई। लक्ष्मण जी ने सवाल किया था श्री रामचरितमानस के अंदर, माया क्या है, ज्ञान क्या है? 5 प्रश्न उनके जीवन के अंदर थे। वैराग्य क्या है? तो बोले माया सबसे बड़ी माया है, मैं आरु मोरे और तोरे तय माया और जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। सबसे बड़ी माया है मैं और मेरा, तू और तेरा। हम लोग इसी के अंदर फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फंसे भी हैं, नशे के अंदर चले जा रहे हैं, हमको होश भी नहीं है, हमको उसका ज्ञान भी नहीं है कि हम फंसे हैं। हम उसी के अंदर सुख मान रहे हैं, उसी में हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसी में हम रह रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमें ये जेल खाना लगेगा, इसके अंदर रहना
मुश्किल हो जाएगा, इसके अंदर रहना कठिन हो जाएगा। लगेगा कि मुझे किसी ने बेड़ियों से जकड़ दिया है, मुझे किसी ने रस्सियों से बांध दिया है, मुझे किसी ने कैद कर लिया है। तब तो महात्मा महात्मा बने होंगे, तब तो वो सब कुछ छोड़ करके जंगलों की ओर भागे होंगे, तब तो वो सब कुछ छोड़ करके हिमालय की कंदराओं के अंदर जा करके साधन किया होगा, तपस्या किया होगा। लेकिन ये सब उन जिज्ञासुओं के लिए है जिनके अंदर कि वो प्यास है, जिनके अंदर कि वो ज्ञान है, जिनके अंदर कि वो विवेक जागृत हो चुका है। मनु और शतरूपा जो कि सुंदर राज्य में रह रहे हैं, सारे सुख उनके पास उपलब्ध हैं, सारी सुख और भोग की सामग्री उपलब्ध है। राज्य, प्रजा, स्त्री, पुत्र, परिवार, कुटुंब, सब कुछ उनके पास है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, नहीं कोई दुख है। नहीं तो आदमी कहता है महात्मा क्यों बना, कोई दुख होगा इसलिए महात्मा बन गया, कोई कष्ट होगा इसलिए महात्मा बन गया। उनके जीवन के अंदर कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब अनुकूल है। और सारी अनुकूलता के अंदर राजा हैं, शासक हैं, धर्मवान हैं, नीतिवान हैं, गुणवान हैं, प्रियव्रत और उत्तान पाद जैसी संतान है, कप जो है देवहूति जैसी कन्या है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन संसार व्यवहार के अंदर रहते 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 क्योंकि मन जागा हुआ है। मनु कौन है? जिसका मन जागृत है, जो अपने मन को देख रहा है, जो अपने मन का दृष्टा है कि इतना ही कुछ नहीं है संसार के अंदर, इसके आगे भी हमें कुछ पाना है, इसके आगे भी हमें कुछ जाना है, इसके आगे भी मुझे कुछ जानना है। तो अचानक उनके अंदर एक विचार जागृत होता है कि हो ही ना विषय विराग, हो ही ना विषय विराग, ओ भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हूँ हरि भजन बिन। बहुत मन में दुखी होते, मेरा जन्म यूं ही व्यतीत हो रहा है, संसार से विषयों से हमें वैराग्य नहीं हो रहा है, मेरा जन्म ऐसा ही बीतता चला जा रहा है। मनुष्य जीवन मैंने जिसलिए लिया था, जिसलिए मैं संसार के अंदर आया था, वो तो मैंने पूरा किया ही नहीं। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हूं हरि भगत बिन। जन्म हमारा हरि की भक्ति के बिना जा रहा है। भोग से भक्ति की ओर मुड़ जाना ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। कहां संसार का भोग है, राज्य का भोग है, और कहां उनके अंदर एक विचार जागृत हो जाता है कि मैंने भगवान की भक्ति तो पाई ही नहीं, मेरा जन्म यूं ही बीत रहा है, मेरा सारा समय यूं ही बीत रहा है, मेरी सारा जीवन यूं ही बीतता चला जा रहा है। जैसे विचार उनके अंदर जागृत हुआ, मछली जैसे तड़पने लगे। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे उसको छोड़ूं, कैसे संसार से मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं संसार को त्याग करके और परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाऊं। उसी समय उन्होंने क्या किया, बरे बस राज और सुतही तब कीना, बर बस राज और सुतही तब दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाल दिया कि अब तुम शासक हो, तुम राज्य कार्यभार संभालो और मैं जंगल की ओर जा रहा हूं।
जैसे वो जाने के लिए उद्यत हुए तो सतरूपा जो सत्य स्वरूप है, जो सतमार्ग पर साथ देने वाली है, धर्म पत्नी है, उन्होंने कहा आप जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी, मेरा यहां क्या काम है। पुत्र राजा बनेगा, अगर पुत्र राजा बन गया तो फिर कौन पूछने वाला है, मैं तो आपके ही मार्ग का अनुसरण करूंगी, क्योंकि धर्म पत्नी थी सतरूपा, मैं आपके ही साथ चलूंगी। और वो भी उनके पीछे हो लिए, दोनों राज्य छोड़ करके चलने लगे। जिसको छोड़ना अति दुस्तर है, अति कठिन है। माया रूपी नर्तकी सबको नचाती रहती है, कोई भी इस माया को त्याग पाता नहीं है, कोई भी इस माया को छोड़ पाता नहीं है। लेकिन आज कितने कितने एक विचार से मुक्त हो गए। बहुत अच्छा कहा है किसी सत्पुरुष ने, अगर माया रूपी नर्तकी से बचना चाहते हो तो नर्तकी का उल्टा करो। नर्तकी लिखो और नर्तकी का उल्टा करो। नर्तकी का उल्टा क्या होगा? कीर्तन है, भगवान का कीर्तन करो। अगर उसका कीर्तन करोगे, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। ये मेरी त्रिगुणमयी माया बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, इसको सहजता में छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन अगर मेरी कृपा हो जाए, मेरी अनुग्रह हो जाए, मेरी दया हो जाए तो छोड़ना बहुत आसान है। उसकी तैयारी हो, उसका कीर्तन करो, उसका भजन करो, उसके नाम का है अगर जप करते हो है तो जरूर इससे छूट जाओगे, जरूर बच जाओगे, नहीं तो इसको छोड़ना आसान नहीं है। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु सारी दुनिया आपको पुकार रही है, सारी दुनिया आपको बुला रही है, सारी दुनिया आपका नाम जप रही है, सब आपके पास आना चाहती है, आप किसी को अपने पास बुलाते नहीं हो। हंस करके नारद जी की बात का जवाब दिया भगवान विष्णु ने, नारद जी कोई भी मेरे पास आना चाहता नहीं है, कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता है। जितने लोग बैठे हो, गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं, गुरुजी बस अपने पास रख लीजिए। घंटा भर बैठा रहेगा, उसके बाद 2 घंटा बैठा रहेगा, उसके बाद 3 घंटा बैठा रहेगा, फिर उसके बाद कहेगा घर जाए, फिर कल आ जाएंगे आपके पास में। बहुत 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 12 बजे रात तक बैठा रहेगा, 2 बजे रात तक बैठा रहेगा, बहुत टिका तो 1 दिन टिक भी जाएगा, 2 दिन भी रह जाएगा, हफ्ता रह जाएगा, महीना रह जाएगा, उसके बाद कहेगा घर जाए। आसान नहीं है। और आश्रम में रहना तो और भी कठिन है। लोग सोचते हैं बहुत आसान है, ईश्वर प्रेम आश्रम तो बहुत आसान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इतनी आसानी है कि आसानी पर भी शक पैदा होता है। किसी सूरत में मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती, अगर हल हो गई मुश्किल तो आसानी नहीं जाती। अगर मुश्किल हल हो गई तो इतना आसान है ये भी समझ में आता, जो इतना आसान होगा क्या वो भगवान हो सकता है? जो मुश्किल हो वही भगवान हो सकता है, जो आसान हो वो भगवान कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान वही है जो आसान है। गोपियों के साथ खेल रहा है, माखन चोरी कर रहा है। गीता का ज्ञान तो बाद में दिया है, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना के बीच में, नहीं तो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से सबके बीच में मिट्टी भी खाई है, मक्खन भी खाया है, खाना भी खाया है, सबके बीच में बैठ करके
नाच भी रहा है, गा भी रहा है, उछल भी रहा है, कूद भी रहा है। इतना आसान हो गया कि मुश्किल पड़ गई कि यही वो ब्रह्म है? क्या यही वो ब्रह्म है कि जिसको नेति नेति शास्त्रों ने कहा है कि नेति नेति जहि अवेद निरूपा और निजानंद निरूपाधि अनुपा। नाइति नाइति जिसको कहा गया है, क्या ये वही हो सकता है? शक पैदा हो गया, सबको भगवान पर भ्रम आया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जिसको भ्रम नहीं आया। ब्रह्मा को आया, शंकर को आया, विष्णु को। कोई ऐसी जीवन की लीला नहीं है कि जहां ये भ्रम ना पैदा हुआ हो। नारद जी को आया, गरुड़ जी को हुआ, जो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान के साथ रहते, इनको भी भ्रम आया। क्योंकि भगवान की लीला ही इतनी विचित्र है कि जिसको देख करके समझ पाना बहुत कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन। ऐसी लीला वो खेल रहे हैं कि जिसको समझना आसान नहीं है। कौन छोड़ पाएगा? छोड़ना मुश्किल है। अगर हल हो गई मुश्किल तो आसानी नहीं जाती। आसान भगवान भी समझ में, कठिन तो है ही कठिन, लेकिन आसान भी समझ में आता नहीं है। तो छोड़ पाना कठिन है। नारद जी से हंस करके कहा, नारद जी तुम कह तो रहे हो कि सब आपके पास आना चाहता है, सब छोड़ना चाहता है, लेकिन सही पूछो कोई भी छोड़ना चाहता नहीं है। थोड़े दिन बाद वो घूम फिर करके फिर वहीं पर पहुंच जाएगा, फिर वहीं पर चला जाएगा। है, रबड़ को कितना भी खींचो, छोड़ दो तो फिर कहाँ है? फिर अपनी जगह पर है। वो कहीं उसका ऐसा नहीं कि एक बार खींच दिया तो वो मुक्त हो गया, वो निवृत्त हो गया। आज बड़ी बात है कि मनु और शत्रुपा घर छोड़ करके, और कौन सा घर? सुख रूप घर। ये एक और विचित्र बात है कि धर्म और सुख, सारे वैभव, सारा कुछ उनके पास है, उसको छोड़ करके वो जा रहे हैं, उसको छोड़ करके वो निकलना चाहते हैं। तो नारद जी से भगवान ने हंस करके कहा, नारद जी जो कोई मेरे पास आना चाहे सबको ले आओ। मैं आज अपना दरबार खोले देता हूं, और जो कोई मेरे पास रहना चाहे, मेरे पास आना चाहे, वो आ जाए। नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात, सारा संसार आपके पास आ जाएगा। इतना इस रोड पर कीर्तन है, इतना मंदिर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस दिन कोई कह रहा था चेटी चंद के रोज हम तो बाहर निकले नहीं है कि गुरुजी आज तो बड़ी भीड़ है। साईं बाबा के मंदिर में, फिर झूलेलाल मंदिर में, फिर आपके मंदिर में, फिर सामने के मंदिर में, फिर आगे मंदिर में, इतनी भीड़ है भक्तों की। आदमी, एक व्यक्ति ने हमको कहा हम सुबह से निकलते हैं मत्था टेकने के लिए। गुरुजी हमने सोचा ये यहीं पर 5 बार ड्यूटी देता है, मंदिर में मत्था टेकने आता है, 5 बार तो हमारे यहाँ आते दिन भर में। और उन्होंने कहा मैं सुबह से निकलता हूँ परिक्रमा करता हुआ, जितने मंदिर हैं सबको मत्था टेकता हुआ जाता हूँ। हमने कहा भाई धन्य हो, यहाँ एक को टेकना मुश्किल है, एक जगह टिक पाते, वो भी डामाडोल हो रहे, नैया डामाडोल, तूफान है, संघर्ष है, कौन टिका रह पाएगा इस कठिन समय के अंदर? ये और कठिन बात है। एक जगह नहीं मत्था टेक पा रहे हैं पूरी तरह से, और इतनी जगह मत्था टेक लेते हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी अनुग्रह होगी, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी दया होगी। नहीं तो बस यूं। एक हमारे यहाँ एक बार क्या हुआ, हम बहुत से लोग सब बैठे हुए थे, बॉम्बे की बात है,
तो बॉम्बे में सब जोगिया साड़ी पहने हमारे साथ, जैसे संत मंडली बैठा रहता है, तो सभी हमारे साथ थी देवियाँ। तो एक देवी जी हमारी आई, शरीर से काफ़ी वजन है उनका। अब हमको तो प्रणाम किया उन्होंने, बेचारी झुकी किसी तरह। उसके बाद बगल में देखा दूसरा जोगिया साड़ी वाला, फिर तीसरा जोगिया साड़ी वाला। अब सोचिए अगर हम सब जगह झुकेंगे तो कमर की दर्द बढ़ जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने खड़े होकर के सबको ऐसे किया बस। बोली भाई जय ईश्वर प्रेम। हमने कहा ये तुमने बहुत अच्छा किया है, इसको इसको इसको। बोले गुरुजी अब सब बैठे, किसको किसको करें, इसलिए सबको प्रणाम हो गया। हमने कहा ये तुमने बड़ी बुद्धिमानी की बात किया। बैठे 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 हम अपनी चोरी बतावें, कभी कभी सोते रहते घंटा बजा। तो घंटा जब बजा तो नीचे तो आ नहीं पाए। अब लगा भी अंदर कि यार गलत बात है, घंटा बज रहा है और हम नींद में हैं। वहीं पर करवट बदल लिया, करवट बदल के और दंडवत सोचा भगवान को कर लेते हैं। पड़ गए और वहीं पर उलट गए, उलट के भगवान के पास मन से आ गए। और हमने कहा यहीं पर आपको दंडवत का, नीचे उतरेंगे जाएंगे तब तक तो आरती खत्म। लेकिन फिर अपना मनुआ राम कहता है आलसी राम। ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? आलस है, प्रमाद। हम अपने आप को बचाने के लिए कितने मार्ग निकाल लेते हैं, कितने रास्ते निकाल लेते हैं कि हम लोग तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। महाराज जी ने एक बार हंस करके कहा अगर करते होते तो परमात्मा मिल गया होता। परमात्मा नहीं मिला, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने कुछ किया ही। मीरा ने किया तो मीरा को मिला, सूर ने किया तो सूर को मिला, तुलसी ने किया तो तुलसी को मिला, कबीर ने किया तो कबीर को मिला। एक हाथ उठाओ कि हमको परमात्मा मिला, ईश्वर हमको मिला, हमने पाया। ये हम लोग दावे के साथ कह दें? नहीं कह सकते। हम लोग सब कुछ करते हैं प्रमाद के अंदर। और मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ एक सेकंड में अपना निपटारा कर लिया। तो भगवान बोले कि क्या दिक्कत की बात है, द्वार खुला हुआ है, जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। नारद जी चल दिए। सबसे पहले एक व्यक्ति के पास पहुंचे। चलोगे भगवान के पास वैकुंठ? बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, वैकुंठ जाने की उम्र हमारी नहीं है। हम कहां वैकुंठ जाएंगे, अभी हमारे बाल सारे काले हैं, एक भी सफेद हुआ नहीं है। हम कहां वैकुंठ जाएंगे? जवान आदमी था, चला जा रहा था, किसी बूढ़े आदमी को पकड़ो, वो तुम्हारे साथ जाएगा। नारद जी उसके पास पहुंचे, पलंग पर पड़ा हुआ था, राम राम जप रहा था। बोले चलोगे वैकुंठ, राम राम जप रहे हो? बोले नारद जी चलूंगा। नारद जी कुछ अस्वस्थ हुए कि चलो एक कैंडिडेट तो कम से कम हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। बोले लेकिन नारद जी अभी नहीं, मेरे लड़के की शादी की डेट बस मई में है, वो हो जाए मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी ने कहा मई भी दूर नहीं, अप्रैल है, मई आने वाला है। अगर तिथि और तारीख से वैराग्य हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात निश्चित तो कर लो कि इस तारीख को वैराग्य लेंगे। जरा डेट अपनी तय कर लो सब लोग कि इस उम्र में लेंगे, इस तारीख में लेंगे, इस दिन में लेंगे। तो भी कुछ
कुछ संत लोग अस्वस्थ हो जाएं कि मेरे प्रवचन का कुछ असर हुआ है, और नहीं तो प्रवचन करते रहिए। महाराज जी हमारे हंस के कहते प्रचुर मात्रा में बोलना ही प्रवचन है। जिसको कहिए, एक कल हमसे कोई हंस रहा था, गुरुजी आपने इनको प्रवचन नहीं सिखाया। उनको सिखाया हमने। बोले आपने इनको नहीं सिखाया। हमने कहा हमारे यहाँ का एक छोटे से बच्चे को भी खड़ा कर दीजिए, वो भी प्रवचन करने में सब एक्सपर्ट हो गए। जितने बैठे हैं सबको प्रवचन करना था। एक कथा करनी है, याद कर लिया, और कथा प्रवचन करना क्या बड़ी बात है। प्रचुर मात्रा में बोलना ही प्रवचन है। प्रवचन से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। नाये महात्मा प्रवचनेन लभ्यो है। उपनिषद के अंदर कहते हैं उससे भगवान नहीं मिलता। बहुत सुनने से भी भगवान, आप नित्य कथा सुनते हैं तो भगवान मिल जाएगा, उससे भी उसका कोई संबंध। अरे वो तो अंदर की अनुभूति है, वो अंदर की चीज है, ना सुनने की है, ना बोलने की है, ना देखने की। एक शराबी अपने कंधे पर एक बच्चे को लिए चला जा रहा था, शराब के नशे में चला जा रहा था। पहुंचा शादी में उसको जाना था। शादी में पहुंच भी गया, शादी में अटेंड करके शादी वापस भी लौटा। जब थोड़ा सा उसको होश आया तो उसको लगा मेरा बच्चा लगता है शादी में ही छूट गया। वापस वो फिर गया, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाई तुम कहाँ हो। तो वो हंसा कि मैं तो तुम्हारे कंधे पर ही बैठा हूं। वहां तब तक वो पूरे होश में आ चुका था। मैं कहीं तुमसे दूर थोड़ी नहीं हूं, मैं तो पिताजी तुम्हारे कंधे पर ही बैठा हूं। ऐसे परमात्मा हमारी अंतरात्मा के अंदर ही बैठा हुआ है, हमसे कहीं दूर नहीं है। तदे जति तन्ने जति तद जाते तदवंतिके, बहुत निकट है। ईशावास्य उपनिषद बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, वो हमसे दूर नहीं। नारद जी ने हंस करके कहा, अरे अस्वस्थ तो कम से कम हुए कि तुम चलोगे। हम लोग भी अपने जीवन के अंदर अगर यहीं पर आ जाएं कि भाई इस तारीख को वैराग्य लेंगे तो भी संत लोग प्रसन्न हो जाएं। नारद जी 1 महीने बाद पहुंचे, बोले चलिए वैकुंठ। बोले तैयारी तो सब है, बस आप जून में आ जाइए। बोले क्यों? बस थोड़ा सा नई बहू आई है, लापरवाह है, चाबी आबी लॉकर की इधर उधर रख देती है, थोड़ा होशियार हो जाए, घर संभाल ले, बस आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बोले ठीक है। जून में पहुंचे, पता लगा वो सिधार गए। नारद ने कहा ये कहीं नहीं गए होंगे, ये यहीं होंगे, क्योंकि इनका मन यही था, आसक्ति यही थी। जहां व्यक्ति की आसक्ति है वहीं उसका जन्म है। जिस चिंतन में शरीर को छोड़ेगा वैसी ही उसकी गति है। अंत काले चमामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम तजन्त्यन्ते कलेवरम। जिस ध्यान को लेकर के शरीर का त्याग करेगा उसी को प्राप्त होगा। ये यही होगा। नारद जी ने ध्यान धर करके देखा तो वो वहीं पर थे, लेकिन खड़े थे बैल की योनि में। बोले चलोगे? अभी भी मैं तुमको वैकुंठ ले चलूंगा। बोला नारद जी थोड़ा 2-3 महीने बाद आना, क्योंकि अभी कम से कम जुलाई आ रही, ये आ रही, हमारी खेती बाड़ी का समय आ रहा, बच्चे अनाज लाएंगे तो हम ढो करके घर तो पहुंचा देंगे। फिर आए तो देखा कहाँ है? बोले बैल भी खत्म। बोले अब कहाँ है? बोले कुत्ता होगा। तो देखा कि कुत्ते की योनि में खड़े हुए हैं। बोले चलोगे? बोले नारद जी मन तो करता है, लेकिन अभी नहीं, अगली बार चलूंगा। बोले क्यों? बोले थोड़ा घर ऐसे खुला पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, मैं रखवाली करता रहता हूं, कुछ नहीं करता हूं, दरवाजे पर बैठा रहता हूं। नारद जी बोले ठीक, अगली बार सही। फिर थोड़े समय बाद आए, अब चलोगे? तो देखा कुत्ता भी गायब है। बोले अब कहाँ है? नारद ने फिर
ध्यान धर के देखा, बोले अब भी ये यहीं पर है। तो देखा कि कीड़ा बना हुआ है। नारद जी ने उसे उठाया, उठा के कहा अब भी चलोगे? नारद जी की बात सुन के हंस करके उसने कहा, नारद जी दुनिया में कोई दूसरा वैकुंठ जाने वाला आपको नहीं मिला? आप तो हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़ गए। अरे इतनी आबादी है भारतवर्ष की, किसी को भी वैकुंठ ले जाइए, मेरा वैकुंठ यही है, मुझे किसी वैकुंठ जाना नहीं है। मैंने सब वैकुंठ यहीं पर देख लिया है। जो सुख यहाँ पर है वो सुख कहीं पर भी नहीं है। छोड़ना बहुत। नारद जी वापस गए। भगवान ने हंस करके कहा कितने लोगों को ले आए? नारद जी ने कहा प्रभु आपकी माया बड़ी सुंदर है, इस माया से निवृत्त होना बहुत कठिन है, इसको छोड़ना बहुत कठिन है। आज मनु और शत्रुपा ने उस माया का त्याग किया और उसका त्याग करके शत्रुपा भी उनके साथ होली। धर्म पत्नी है, धर्म के मार्ग का अनुसरण करती हुई उनके साथ चली जा रही हैं। और कहाँ जाते हैं? सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचते। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे और नैमिषारण्य तीर्थ में जहां तहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। सबसे पहले तीर्थ में पहुंचे। शहर छोड़ो, तीर्थ में चलो, क्योंकि भूमि पवित्र है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। सहज वहां पर वो हवा है, सहज वहां के वो कीटाणु हैं, सहज वहां के वो वाइब्रेशंस हैं, सहज वहां का वातावरण है। अब चूंकि अलग हो गया है, अब तो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। अब हरिद्वार आदमी हरिद्वार करने नहीं जाता है, अब हरिद्वार आदमी घूमने जाता है। हरि के द्वार नहीं जाता है कि वहां जा करके परमात्मा का भजन करे, नहीं। वो इतनी सुंदर हर की पौड़ी से लेकर के जो गली है, इतनी सुंदर गली है कि आदमी बिना कुछ सामान खरीदे लौट सकता। इतनी अच्छी बाजार है वहां के, हम भी गए बहुत बार। कुछ ना कुछ जरूर खरीदेगा वो, गंगा नहा के और फिर कहां फंस जाता है? उधर। भजन तो होता ही नहीं। हरिद्वार पहुंच जाओ, चाहे वृंदावन पहुंच जाओ, चाहे बद्रीनाथ पहुंच जाओ। जब हम बद्रीनाथ गए थे तो बहुत कम था, अभी सुनते हैं होटल भी वहां पर बन गए, सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, कोई भी असुविधा। और कहां लोग पैदल जाते थे तीर्थ के लिए, निकल पड़े घर से। अब कब पहुंचेंगे, कब लौटेंगे, रिटर्न टिकट नहीं है। हम लोगों की तो रिटर्न टिकट साथ है कि तीर्थ करेंगे उसके बाद वापस लौट आएंगे। मनु शत्रुपा के पास कोई टिकट आने जाने की, निकल पड़े और नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चल पड़े। और वहां पर संतों का संग करते हैं, क्योंकि पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। पहले संतों का संग तो मिले, तीर्थ गए, संतों का संग किया तो रंग चढ़ना ही चढ़ना है, रंग चढ़ना ही चढ़ना है, विषयों का भूत उतरना ही उतरना है, परमात्मा के नाम की है रंगत आनी ही आनी है। मनु शत्रुपा दोनों ही संतों के संग हो लिए और तीर्थ और राज्य सुख का त्याग कर दिया, राज्य वैभव का त्याग कर दिया, सारे सुखों का परित्याग करके और संतों का संग। और उसके बाद मन में धारण करते हैं कि संत मिल गए, तीर्थ भी मिल गए, राज्य भी छूट गया, अब मुझे कोई मंत्र चाहिए
जिस मंत्र का मैं सतत जप करूं, साधन मुझे कोई बता दे कि मैं कौन सा साधन करूं। एक निष्ठ, एक इष्ट, एक मंत्र, एक आसन, एक माला, एक गुरु है, हम उसमें बैठ करके अपने साध्य को प्राप्त करें। अनेक संतों के बीच में है, तीर्थ भी है, संत भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे वो आधार चाहिए कि जिसको जप करके मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, जिसको जप करके साधन करके मैं अपने साध्य को प्राप्त करूं। तो संत से पूछा, मुझे मार्ग बतलाओ, मुझे मार्ग बतलाओ और मुझे मंत्र दो कि मैं किस मंत्र का जाप करूं। उसके द्वारा प्रथम भगति और संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नामदेव के यहाँ जनाबाई केवल कपड़े धोने जाती थी, कपड़े धोने जाती थी, कीर्तन चलता रहता था, कपड़े धोते धोते कीर्तन केवल सुनती रहती थी है। और कीर्तन सुनते सुनते उनके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि जनाबाई भगवान की परम भक्त हो गई। इतना परिवर्तन उनके जीवन के अंदर आया। तो संतों का संग निरर्थक नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। उन्होंने कौन सा मंत्र, क्या साधन आगे किया, ये कल आपके सामने कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब कुछ सुनाने को जी चाहता है, हाँ सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। हाँ तेरे दर पे आने को जी चाहता है। हाँ सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। हाँ तेरे दर पे आने को जी चाहता है। हाँ सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। माँ तेरे दर पे आने को जी चाहता है। हाँ सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। हाँ सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। सब कुछ सुना सबके दुख गम मिटाती है मैया। 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 जय जय। सुना सबके दुख गम मिटाती है मैया। सुना गमे गमे दिल सुनाने को जी चाहता है। गमे दिल, हाँ गमे दिल सुनाने को जी चाहता
तेरे दर पे आने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। माँ सब कुछ सुनाने को जी चाहता। सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। तेरे दर से खाली ना जाए सवाली। तेरे दर से खाली जाए ना सवाली। झोली फैलाने को जी चाहता है। झोली फैलाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया। तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया। तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया। ओ तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया। माँ तेरी भेंट गाने को जी चाहता है। तेरी भेंट गाने को जी चाहता है। तेरी भेंट गाने को जी चाहता है। तुझे ढूंढ लाने को जी चाहता है। तेरे पास आने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। ओ सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। तेरे पास आने को जी चाहता है। जी चाहता है। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ हो, जदो तेरा बुलावा आए कि अंबिये दिल दे तारे हिलाए कि सानू बड़ा चंगा लगदा। पहाड़ा वाली माँ हो, जदो तेरा बुलावा
ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ, ओ जग तेरा बुलावा है कि अम्बे दिल दे तारे हिलाए कि सानू बड़ा चंगा लगदा, कि सानू बड़ा चंगा लगदा मेरी माई। ऊंचिया पहाड़ा वाली माँ, हो जग तेरा बुलावा
मेरे सर पे रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान अपने दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, आज इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, तू ही मेरी पालनहारी मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही मेरी पालनहारी मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही मेरी पालनहारी मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही मेरी पालनहारी अब साथ रहे जन्मों तक, अब साथ रहे जन्मों तक, बस रखना इतनी बात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दो, माँ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दो, और झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे, और बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार संभालो तुम, बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार संभालो तुम, अरे बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार संभालो तुम, बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार संभालो तुम, मेरा रास्ता रोशन कर दो, 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 छाई अंधियारी रात, तो दीजिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा उपकार होगा बड़ा उपकार होगा। पुराने मैंने शरणागत को अपने गले लगाती हूँ, पुराने मैंने शरणागत को अपने गले लगाती हूँ, पुराने अपने शरणागत को अपने गले लगाती हूँ, पुराने मैंने शरणागत को अपने गले लगाती हूँ, अरे ऐसा क्या मांगा हमने जो देने से हिचकाती हूँ, ऐसा क्या मांगा हमने जो देने से हिचकाती हूँ, ऐसा
दया
है